गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की जो सेकंड बुक है एन एलियन हैंड उसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, द टाइनी टीचर। तो इसकी हम समरी रीड आउट करते हैं। तो देखिए आप ध्यान से। आंट्स आर द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स ऑन अर्थ। जो आंट्स होती हैं वो धरती पर सबसे छोटा जीव होती हैं। बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, परंतु वो बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती हैं। दे आर द वाइजेस्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सबसे अधिक बुद्धिमान होती हैं, वाइजेस्ट होती हैं। एन आंट टॉक्स टू अदर आंट्स थ्रू इट्स फीलर्स और एंटीना। एक आंट दूसरी चींटियों से बात करती है अपने फीलर्स के द्वारा या एंटीना के द्वारा। दे पास मैसेजेस थ्रू दैम। वो उनके पास मैसेज छोड़ती हैं, उनको अपनी बात बताती हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। कहती है कि प्रत्येक आंट दूसरी जो आंट होती हैं उनका ग्रीट करती हैं, उनका वेलकम करती हैं। यस, ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। जो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, उनका वेलकम करती हैं उनके फीलर्स को टच करके। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक एंड रेड वंस। उनमें से कॉमन कौन सी होती है? ब्लैक होती हैं और रेड होती हैं जो। यस, द आंट्स लिव इन देयर कंफर्टेबल होम्स जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। जो आंट होती हैं वो एक बिल्कुल कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं जो ज़मीन के अंदर होता है, उसके सॉइल के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर उनका घर। वी मे कॉल ईच होम अ नेस्ट और एन आंट हिल। हम प्रत्येक जो उनका होम होता है उसको हम नेस्ट कह सकते हैं या आंट हिल कह सकते हैं। ईच होम हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। प्रत्येक घर में सैकड़ों कमरे होते हैं और उनके निकलने के रास्ते भी होते हैं। घर से निकलने के लिए जैसे हमारी गलियाँ होती हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। इनमें से कुछ जो कमरे होते हैं उनमें जो क्वीन आंट होती हैं वो अंडे देती हैं, लेज। यस, अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और कुछ कमरों में क्या होता है, नर्सरीज होती हैं जहाँ पर यंग होते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। और जो यंग होते हैं आंट्स के, उनको हम ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर फिक्स्ड क्वार्टर। जो वर्कर्स होते हैं उनका अलग से कमरा होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो ज़्यादातर जो समय होता है, जो वर्कर्स आंट होती हैं वो अपना ज़्यादातर समय भोजन की तलाश में गुजारते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर द फूड। कुछ कमरों में स्टोर हाउस होते हैं, उनको स्टोर हाउस की तरह यूज़ करते हैं जैसे हमारा स्टोर हाउस होता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स होते हैं उनका अलग से बैरक होता है जैसे हमारे यहाँ होता है। यस, ऑल डू देयर जॉब इंटेलिजेंटली एंड सिंसरली। सभी अपने काम को बड़ी इंटेलिजेंटली से और सिंसरली करते हैं, ईमानदारी से। दे नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। वो दूसरे में जो ग्रुप के मेंबर होते हैं उनके साथ कभी फाइट नहीं करती आंट। दस एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इस प्रकार से आंट का जीवन, एक चींटी का जीवन काफ़ी पीसफुल होता है। आगे देखते हैं। द क्वीन आंट इज़ द मदर ऑफ ऑल अदर आंट्स। जो क्वीन आंट होती है वो जितनी भी चींटी होती है उनकी सभी की मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये लगभग 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसकी एक पंख भी होती हैं, इसकी पंख भी होती हैं। इट बाइट्स दम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। ये वेडिंग फ्लाइट के बाद इनको काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये जो फ्लाइट होती हैं ये कब होती है? इसकी जो वेडिंग फ्लाइट ये गर्मी के दिन होती है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन। जो क्वीन आंट होती है वो अपने घोंसले को छोड़ देती है और मिलने के लिए जाती है मेल आंट से। मेल आंट को हम ड्रोन भी कह देते हैं। द मीटिंग टेक्स प्लेस हाई अप इन द एयर। जो मीटिंग है वो हवा में उड़ती है यानी आकाश में होती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। और जब ये वापस आती है मेल यानी ड्रोन से मिलने के बाद, तो ये क्या करती है? इट गेट्स रीड ऑफ द विंग्स। तो ये जो विंग्स है उनको तोड़ देती है। आफ्टर दिस इट डज नथिंग एक्सेप्ट लेइंग एग्स। और उसके बाद केवल ये अंडों को सेने के अलावा कुछ नहीं करती। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब। और एग्स को हैच करने के बाद उसमें से ग्रब निकलता है। ग्रब से चेंज इनटू कोकुन्स। ग्रब से कोकुन में चेंज हो जाता है। एंड कोकुन्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट। और कोकुन से क्या बन जाता है? कंप्लीट आंट बन जाती है। और दिस टेक्स 5 to 6 वीक्स। और इस जो एक एक्टिविटी होती है इसमें 5 से 6 सप्ताह लग जाते हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद इनकी टीचिंग या ट्रेनिंग का समय शुरू हो जाता है। न्यू आंट्स लर्न
देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स। जो नई आंट होती हैं वो अपने कर्तव्य सीखती हैं, जो पुरानी चींटियाँ होती हैं उनसे अपना कर्तव्य सीखती है कि उनको कैसे काम करना है। दे लर्न टू वर्क एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। उनको सीखना होता है एक वर्कर्स की तरह काम करना, सोल्जर की तरह, बिल्डर या क्लीनर जो सफाई वाला। आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर द स्मॉल आंट्स गेट बिजी इन देयर जॉब्स। और कहते हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद जो छोटी आंट होती हैं वो अपने काम में बिजी रहती हैं। इन एन आंट हिल सम अदर क्रीचर्स ऑल्सो लिव। जो आंट हिल होते हैं उसमें कुछ दूसरे जानवर भी रहते हैं। दे इंक्लूड बीटल्स, उसमें बीटर होता है, लेजर बीट ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई होती है। सम ऑफ द क्रीचर्स गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट्स सेंसेस। कुछ जो क्रीचर्स होते हैं वो इस प्रकार की गंध छोड़ते हैं जो चींटियों को अच्छी लगती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस, कुछ स्वीट जूस प्रोवाइड करते हैं। सम आर जस्ट पैट्स और प्लेथिंग्स। कुछ पैट्स की तरह या प्लेथिंग्स होते हैं, जैसे हमारे हम गाय भैंस रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की एक क्या होती है, काऊ की तरह होती है, जैसे हमारी गाय होती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। और वो इसका ऐसे ही दूध निकालते हैं ग्रीन फ्लाई का आंट, जिस प्रकार से हम गाय का दूध निकालते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा लेसन था हमारा द टाइनी टीचर। इट मीन्स यहाँ पर जो आंट होती है आंट के बारे में बताएगा कि एक आंट अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं। और दूसरा कि एक आंट का जो जीवन होता है वो एक इंसान की तरह, जैसे जो भी एक्टिविटी इंसान करता है इसी प्रकार से उनकी एक्टिविटी होती है। बट उनमें क्या होता है, आंट्स में वो कभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करती, वो ईमानदारी से अपना काम करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देख लेना, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।